कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेने वाले हैं। और दूसरी तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चेहरे पर आज प्रधानमंत्री की भी खुशी है, अभिवादन जनता का स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जितना लंबा इंतजार यहां पर बीजेपी ने किया, उतनी ही प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई। बिल्कुल चुनाव के दरमियान साफ नजर आई कि जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा या फिर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ बोलते हैं, कहीं कोई उसमें लाग लपेट नहीं होता है, उस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भी बिना लाग लपेट के कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है उससे अलग जाकर बोला कि सबका साथ सबका विकास मुझे नहीं चाहिए, मैं जो मेरे साथ मैं उसके साथ, जो हमारा साथ देगा उसका हम साथ देंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि आगे की उनकी राजनीति और रणनीति क्या है। और शुभेंदु अधिकारी एकमात्र और भी हैं जिनको चूंकि वो मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दूसरे नंबर का स्थान था, तो उनको यहाँ की सरकार का अनुभव भी था। ये काम भी शुभेंदु अधिकारी को आया कि उनका बाकी जो बीजेपी के हैं, कभी सरकार बीजेपी की बनी नहीं, तो बाकी यहाँ के नेताओं को कोई विधानसभा का अनुभव नहीं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा का अनुभव, मंत्री बनकर काम करने का अनुभव, तो वो भी अनुभव उनके साथ था। दूसरे बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जगह बहुत मजबूती से बनाई। अब बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उनको टीएमसी वाला या बाहरी वाला नहीं मानता है, क्योंकि बाकी बीजेपी नेताओं से किसी भी तरीके से कम वो कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय नहीं है, बल्कि ज्यादा हैं। आप उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक चले जाए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूती दिलाई, बीजेपी के लिए सालों साल काम किया। देखिए, ये एक दिन की, एक महीने की, एक साल की मेहनत नहीं है, सालों साल यहाँ पर बीजेपी ने लगाए हैं, जिसके बाद ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। स्टेज पर मंच पर प्रधानमंत्री कोटि नमन हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के जो दिग्गज है वो मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जनता के बीच अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं एवं সেই সঙ্গে আছেন सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी। आज के मंचे उपस्थित आছেন माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि। এদের সকলের উপস্থিতিতেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হলো। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, पुष्पांजलि रविंद्रनाथ टैगोर को अर्पित की और मंच से देखिए जनता का अभिवादन स्वीकार, हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जनता है जिसने पश्चिम बंगाल में इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को दिलाई है। और इस जनता का हाथ जोड़कर धन्यवाद तमाम आप देख सकते हैं कि जो नेता है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी है वो भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, और सभी का धन्यवाद यहाँ पर हाथ जोड़कर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। देखिए, इतिहास में पहली बार होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी की प्रचंड जीत। और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রা যিনি সহযোগী ছিলেন। तो देखिए, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बीजेपी के जो दिग्गज है वो नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं, साथ ही वहां पर बॉलीवुड के मिथुन दा भी आप देख सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और खुशी साफ तौर पर मंच पर मौजूद हर एक व्यक्ति के चेहरे पर आप देख सकते हैं। और मंच के उस पार
अगर आप देखेंगे तो जनता में तो उत्साह है, क्योंकि जनता जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस सरकार में, इस पश्चिम बंगाल में उतरी थी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो इतने सालों से घुसपैठ हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन हो, चाहे वहां पर डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हो, उसको लेकर बीजेपी ने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और एक बदलाव की लहर अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इन्हीं मुद्दों को देखते हुए बीजेपी का दामन जो है वो जनता ने थामा, क्योंकि बीजेपी ने जनता के पक्ष में वोट किया। और यहाँ पर तमाम जो मुख्यमंत्री है, तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, उन सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान को आप देख सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरह से यहाँ पर हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े स्टार प्रचारक का इस चुनाव में योगदान रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर किसी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जीत एक व्यक्ति की वजह से नहीं, सभी की मेहनत की वजह से। ग्राउंड जीरो पर आपको याद होगा कि किस तरह से एक के बाद एक कई रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की खासियत की बात की जाए तो हर कोई यूपी मॉडल चाहता था, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का खात्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, वही चीज पश्चिम बंगाल के लोग भी चाहते थे। और देखिए, अब जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वहां पर बनने जा रही है तो उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर बदलेगी। और इसी उम्मीद के साथ जनता ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और प्रचंड जीत बीजेपी को दिलाई। आप देखिए किस तरह से जनता की ये तस्वीर है। राजनाथ सिंह आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर सामने आ रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक समारोह बनाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जनता पहुंची हुई है, लोग पहुंचे हुए हैं, सब में उत्साह है, हर एक कार्यकर्ता खुश है, क्योंकि देखिए इस जीत के पीछे हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, चाहे डोर टू डोर कार्यक्रम करना हो, चाहे बीजेपी का प्रचार करना हो, चाहे बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करना हो, हर एक व्यक्ति का जो छोटा कार्यकर्ता है उसका बूथ लेवल पे जो अधिकारी, सबका यहाँ पर जो है योगदान रहा है। और प्रधानमंत्री के कटआउट्स लोगों के हाथों में है, बीजेपी का झंडा है। ये पहली बार तस्वीर है, जब टीएमसी की सरकार थी तो बीजेपी का झंडा, भगवा झंडा लहराने पर विवाद हो जाता था, लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह से वहां पर लोग उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें भगवामय आज पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है। और आज यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज मंच पर मौजूद हैं। पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी राज्य के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में। आपको बता दें कि 2020 में टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी, और उसके बाद भवानीपुर की बात की जाए, नंदीग्राम की बात की जाए, दोनों सीटों से यहाँ पर मैदान में उतरे शुभेंदु अधिकारी और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। और ना सिर्फ जीत हासिल की, बीजेपी को भी जीत दिलाई, बीजेपी को भी मजबूती दिलाई और बीजेपी की सरकार अब बनने जा रही है। माना यह भी जा रहा था कि इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन ये उम्मीद से परे था कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लाकर प्रचंड बहुमत हासिल कर यहाँ पर अपनी सरकार बना लेगी।